श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। भावात्मक बीमारी को सकारात्मक भावों से मिटाया जा सकता है। हमारा जितना नकारात्मक भाव होता है वह शरीर को रुग्ण बनाता है, मन को भी रुग्ण बनाता है। और जब सकारात्मक भाव हम पैदा कर लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड हम बना लेते हैं, सकारात्मक सारा होता है, तो नकारात्मक भाव से उत्पन्न बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती है। दवा चाहे देते जाएं, जीवन भर लेते जाएं, वह बीमारी ठीक नहीं होगी। और भाव का परिवर्तन किया, बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारा ज्ञान एक सूक्ष्म का ज्ञान है। हम स्थूल बात के आधार पर इसका निर्णय नहीं कर सकते। केवल दवा का ज्ञान, केवल बीमारी का ज्ञान, केवल निदान के आधार पर होने वाला ज्ञान शायद ठीक नहीं कर सकता। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो स्वयं डॉक्टर था और बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, और मैंने हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ निदान करा लिया। यंत्र बतलाते हैं कोई बीमारी नहीं, और डॉक्टर भी कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, और मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। शिविर में रहा, हमने प्राणिक प्रयोग कराए। 10 दिन का शिविर होता है, 7 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होकर अपने मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था, वहाँ गया, और डॉक्टरों ने कहा तुम कैसे स्वस्थ हो गए? आश्चर्य, हम तुम्हारे साक्षी हैं कि इतने भारी बीमार थे, स्वस्थ कैसे हो गए? ये आश्चर्य क्यों होता है कि वे केवल स्थूल की बात करने वाले हैं, स्थूल शरीर ऑर्गेन पर सारा चल रहा है, जबकि ऑर्गेन से, अवयव से परे भी एक हमारी प्राण शक्ति है, वह सूक्ष्म है। जो होम्योपैथी पर काम करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, और जिनका मूल आधार ही स्थूल से हटकर सूक्ष्म है, उन्हें भी प्राण के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। ये खोज करनी चाहिए कि प्राण का फंक्शन क्या है, क्या काम होता है, प्राण कैसे प्रभावित करता है। आयुर्वेद में, हठ योग में, योग विद्या में 5 प्राण माने गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण होते हैं, और इनके द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है। अब कहाँ गड़बड़ी होती है, प्राण का असंतुलन कहाँ होता है? जहाँ प्राण का असंतुलन है वहाँ समस्या पैदा होती है। एक अच्छे प्रोफेसर हैं, प्रसिद्ध हैं, और राजस्थान पत्रिका में वेद विज्ञान आदि के बड़े लेखक हैं, डॉक्टर दयानंद भार्गव, बीमार हो गए। हमारे बहुत निकट व्यक्ति हैं, बीमार हो गए, हार्ट की बीमारी हो गई। तो उनका पुत्र भी डॉक्टर है, जयपुर में इलाज चल रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज कर रहे थे, फिर भी उनको लगा कि कुछ समस्याएं बनी हुई है। हमने उनको सुझाव दिया कि आप, इलाज तो आपका चलता रहे, हम नहीं रोकेंगे उसको, किंतु उसके साथ कुछ प्राणिक प्रयोग करें। जो हमारे इस स्थूल शरीर में एक जो सेंटर है, साइकिक सेंटर, एक है जिसको योग में कहते हैं मूलाधार, और प्रेक्षा ध्यान में उसका नाम है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर और लम 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 का लयबद्ध उच्चारण 10 मिनट तक करें। ये प्रयोग आप चालू रखें। उन्होंने, विद्वान आदमी है और विश्वास भी है हमारे प्रति, उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया। 5-10 दिन बाद उनका पत्र मिला कि मैं काफ़ी पीड़ित था,
किंतु जैसे ही मैंने लंग का प्रयोग किया, लयबद्ध लंग के ध्वनि का प्रयोग किया और वे प्रकंपन हार्ट को प्रभावित करने लगे, मुझे 5 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे इंजेक्शन देकर मुझे शांति कर दी गई है। सारा का सारा ध्वनि चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकंपन, सारा प्रकंपनों का एक जगत है। हम और क्या है, हम लगता है यह मकान लगता है कि एक मकान है, स्थूल दृष्टि से मकान है। हम सूक्ष्म दृष्टि से जाएं तो सारे प्रकंपनों का ढांचा है और कुछ नहीं है। दरवाज़ा बंद है, आदमी भीतर नहीं जा सकता, किंतु सर्दी तो भीतर चली जाएगी, गर्मी भी भीतर चली जाएगी। उनके लिए दरवाज़ा नहीं है, उनके लिए भीत भी नहीं है। सूक्ष्म के लिए, प्रकंपनों के लिए कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, किवाड़ नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके लिए सारा खुला का खुला है। तो ये जो प्रकंपन का सिद्धांत है, सूक्ष्म सिद्धांत, बड़ा महत्व का होता है। एक डॉक्टर आया हमारे पास पटना से और हमें बात उसका संवाद आया कि मैं होम्योपैथी चिकित्सक हूँ और एक बाल रोगी का आ जाए, उसके आधार पर कहीं बैठा हो, 2000 किलोमीटर पर हो, एक बाल उसका मेरे पास आ जाए, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। सबको आश्चर्य लगता है कैसे करेगा इतनी दूरी के साथ, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में और सूक्ष्म के युग में और सूक्ष्म प्रकंपनों के युग में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब देखेंगे कि रोगी किस फ्रीक्वेंसी में है और उसी फ्रीक्वेंसी में अगर उस बाल को होम्योपैथी की शीशी में डाल दिया जाए तो प्रकंपन वहाँ तक पहुँच जाते हैं और रोगी को ठीक कर देते। तो आप लोग जो एक सूक्ष्म विद्या का अध्ययन करें, होम्योपैथी को मैं सूक्ष्म विद्या मानता हूँ, जो कि शरीर पर आधारित नहीं है, मानसिक वृत्तियों पर, और अगर जान सकें तो भाव पर आधारित विद्या है यह ज़्यादा। और मात्रा भी सूक्ष्म इसलिए हो जाती है कि सूक्ष्म का सिद्धांत है। तो इस महाविद्यालय में अध्ययन करने वालों को, होम्योपैथी का अध्ययन करने वालों को प्राणिक अध्ययन, और यहाँ जो मुझे पता लगा कि रिसर्च सेंटर भी है, तो प्राणिक शक्ति ऊर्जा के बारे में रिसर्च भी होनी चाहिए। तो शायद होम्योपैथी की शक्ति और बढ़ जाएगी और समझने का भी मौका मिलेगा। भारतीय विद्याएं बहुत प्राचीन हैं, हजारों वर्षों से, 5-10 हजार वर्ष से एक विद्या का स्रोत चल रहा है। बहुत सारी लुप्त हो गई, फिर भी अवशेष कुछ मिलता है और उससे हमें जानकारी मिलती है कि सूक्ष्म के द्वारा कितना क्या हो सकता है। हमारे पास एक विद्वान रहते थे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास के विद्वान पंडित रघुनंदन शर्मा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, आशु कवि। ऐसा आशु कवि संस्कृत का मैंने नहीं देखा कोई भी। इतने अच्छे विद्वान थे और इतने ही कुशल आयुर्वेदाचार्य। अब वे दवा देते, इतनी थोड़ी मात्रा होती कि रोगी को विश्वास ही नहीं होता मैं कोई दवा ले रहा हूं। हमने पंडित जी से पूछा कि आपकी दवा की मात्रा तो बहुत थोड़ी होती है, तो उन्होंने कहा कि मात्रा में नहीं है, शक्ति है घुटाई में, घुटाई में, विखंडन में। आयुर्वेद में भी जरा जितनी घुटाई, आयुर्वेदिक यूनानी के जितनी घुटाई होती है, एक अभ्रक होता है 100 पुटी और एक अभ्रक होता है सहस्र पुटी। अब 100 पुटी सहस्र पुटी में इतना अंतर है, मूल्य में भी अंतर नहीं, गुणात्मकता में भी बड़ा अंतर होता है। हम कैसे स्थूल से सूक्ष्म में जाएं, कैसे परमाणु का या स्थूल का विखंडन कर सकें, हमारी शक्ति बढ़ जाती है।
योग विद्या का भी यही सिद्धांत है। हम ध्यान करें तो सबसे पहले बहुत स्थूल चीज पर ध्यान करते हैं और इतना लंबा चौड़ा आकार बना लेते हैं सारी दुनिया में न समाये, उस पर ध्यान शुरू करते हैं और ध्यान करते करते इतने सूक्ष्म में आते हैं कि अणु पर भी हमारा ध्यान टिक जाता है, एक परमाणु पर भी ध्यान हमारा हो जाता है। जो व्यक्ति केवल स्थूल तक अटक जाता है वह ध्यान में भी बहुत सफल नहीं हो सकता, और जब स्थूल से हटकर करते करते सूक्ष्म तक पहुंचता है तब उसकी अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है और वह बहुत सारी सच्चाइयों को एक साथ जान लेता है, जिसे जैन परिभाषा में अवधिक ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान या केवल ज्ञान कहा जाता है। सर्वज्ञता जैसी स्थिति बन जाती है। तो इसलिए हम सूक्ष्म को जानने का प्रयत्न करें। धर्म और क्या है? सूक्ष्म नियमों की व्याख्या है। जो वर्तमान में चल रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात तो करना मुझे पसंद कम होता है, और कभी कभी तो उस प्रकार के धर्म से दूर रहना, यह कहना भी अच्छा लगता है कि दूर तो पि नमस्तुभ्यम, दूर से नमस्कार, क्योंकि हम इतने स्थूल हो गए धार्मिक कि उसे धर्म का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, धर्म की तेजस्विता भी नहीं बढ़ रही है। जब धर्म भी सूक्ष्म की व्याख्या करने वाला और सूक्ष्म तक हम पहुंच सकें, सूक्ष्म में जाएं, तो धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी मुनि जी ने आपको अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराया। अनुप्रेक्षा सजेस्टोलॉजी के प्रयोग है, संकल्प शक्ति के प्रयोग है। अब संकल्प शक्ति के द्वारा हम असंभव लगने वाली रचना का निर्माण कर सकते। दृढ़ संकल्प कर लिया, विचित्र बात होती है। हमने देखा है और स्वयं प्रयोग भी कराया है। ऐसे रोगियों को, ऐसे व्यक्तियों को कोई दवा नहीं, केवल संकल्प का प्रयोग, और उस प्रयोग से उनकी सारी समस्याएं सुलझ गई। ये जो एक श्रद्धा की बात थी, श्रद्धा संकल्प शक्ति का एक बड़ा आलंबन है कि जिसमें हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ बन जाती है, हमारा संकल्प जागृत होता है, हम बिना दवा के भी ठीक कर सकते हैं। वही सूक्ष्म की बात है कि सूक्ष्म शक्ति इतना काम करती है कि हमारी शारीरिक स्थिति को बदल देती है। संकल्प शक्ति पर भी हमारा विश्वास होना चाहिए। कलकत्ता में एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध है, डॉक्टर गांगुली, और वे हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में भी बहुत बार आते हैं, और वहाँ इतने प्रसिद्ध हैं कि पंक्ति लगी रहती है, लाइन लगी रहती है उनके पास, और बड़े सफल चिकित्सक हैं। वे रोगी को दवा देते हैं, दवा का पुड़िया दिया और साथ में कहते हैं कि देखो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करो तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, नहीं तो ठीक होगे तब होगे। संकल्प को जोड़ दिया होता है। कभी कभी तो ऐसी असंभव लगने वाली बीमारी को वे ठीक कर देते बड़ा। तो संकल्प शक्ति को हम समझें। मैं मानता हूं कि होम्योपैथी के साथ संकल्प शक्ति और जुड़ जाए और सजेशन, ऑटो सजेशन का प्रयोग और जुड़ जाए, तो अगर 10 दिन में ठीक होने वाला रोगी है तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह सूक्ष्म की शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है और वह और जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोग केवल पदार्थ पर ही निर्भर न रहें। शरीर भी हमारा भौतिक है, पौद्गलिक है, दवा भी पौद्गलिक है, और हमारे भीतर चेतना है, ज्ञान है, चैतसिक है हम। तो चेतना को केवल भौतिक के आवरण में ही ढांक कर न रखें, उसका संबंध प्राण शक्ति के साथ जोड़ें और अपने संकल्प के द्वारा, अपने सुझाव के द्वारा हम चिकित्सा की बात जोड़ दें तो आरोग्य का हेतु हमारे हाथ में आ जाएगा। बहुत वर्ष पहले आचार्य तुलसी, जो हमारे गुरु हैं,
थे, राजस्थान में थे। उदयपुर जिला का एक अच्छा कस्बा आमेट, वहाँ हम प्रवास कर रहे थे। प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। महाराष्ट्र से या मुंबई से और जयसिंहपुर से भी, मुंबई से एक महिला युवती ऐसी आई कि खाती है, खा तो सकती नहीं, केवल चाय पीती है और कुछ खा नहीं सकती। चाय पीती है और पीते ही निकल जाती है, उसी आधार पर जी रही थी। इलाज करा लिया, सब प्रकार के इलाज करा लिए और कहा ठीक नहीं हो रहा है। संपन्न परिवार है, इलाज की कराने की शक्ति है, कोई कमी नहीं है, पर ठीक नहीं हो रही है। शिविर में रही और ये सारे प्राणिक प्रयोग किए। 10 दिन के बाद खाने की क्षमता बढ़ गई और आज तो बिल्कुल वह स्वस्थ होकर सारा काम कर रही है। तो हम योग विद्या के रहस्यों को भी समझने का प्रयत्न करें, उन पर भी हमारी रिसर्च हो, प्रकंपन सिद्धांत पर भी हमारा ध्यान जाए, ध्वनि चिकित्सा भी साथ में हो। और बहुत बड़ा मेल है होम्योपैथी के साथ ध्वनि चिकित्सा का। ध्वनि चिकित्सा ध्वनि के प्रकंपनों पर जाएं और सबसे बड़ी बात है अपनी भाव शुद्धि का प्रयोग करें। धर्म का मूल है भाव शुद्धि। हमारे भाव कितने विशुद्ध है, कितने पवित्र हैं। अगर आप एक प्रयत्न करें, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, कि 24 घंटा में अधिकतम मैं भाव शुद्धि का प्रयोग करूंगी कि नकारात्मक भाव न आए। अगर एक चीज कोई धर्म की बात को पकड़ ले तो स्वयं स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में सहयोगी। आपको स्वस्थ रहना है तो नकारात्मक भाव से बचना है। यह नकारात्मक चिंतन भी नहीं और नकारात्मक अभिवृत्ति एटीट्यूड भी नहीं, इससे बचते रहें। मैं मानता हूँ शायद सबसे बढ़िया दवा, चाहे हम आयुर्वेद को लें, यूनानी को लें, चाहे एलोपैथी को लें और चाहे कोई भी वैकल्पिक चिकित्सा किसी को लें, भाव शुद्धि का प्रयोग हम कर सकें कि हमारे भाव शुद्ध रहे, हिंसा का भाव न आए। हिंसा का भाव क्या है? नकारात्मक भाव है जो समस्या पैदा करता है। अहिंसा का भाव सकारात्मक भाव, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, ये सारे सकारात्मक भाव है। इनका जितना विकास होगा आदमी उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो आज आप लोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं और हम लोग अहिंसा और धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो हम आपको कोई दवा की बात तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, किंतु इतना जरूर बताना चाहते हैं कि सकारात्मक भाव 100 दवा की एक दवा है और नकारात्मक भाव 100 बीमारियों की एक बीमारी है, बड़ी बीमारी है। तो धर्म का मूल रहस्य यह था और है कि हम नकारात्मक भावों से बच सकें। विधायक भाव, विधायक दृष्टिकोण, बस ये हमारा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारी ऐसी कोई तीसरी आंख खुल जाए जो सकारात्मक भाव में रहे। मैं अब इस विषय को संपन्न करूं एक छोटी सी घटना के साथ। एक भिखारी भीख मांग रहा था, छोटी अवस्था थी, अंधा हो गया, भीख मांग रहा था। कोई भी आता, बाबूजी 1 रुपया। एक अच्छा चिंतनशील व्यक्ति आया और उसने देखा और कहा कि तुम युवक हो, अभी नव युवक बिल्कुल, और भीख मांग रहे हो। बोला बाबूजी क्या करूं, आंख नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो एक उपाय मैं बताता हूं कि तुम रुपया मांगते हो तो किसी के पास आंख मांग लो। अब भिखारी जो बोला, इतना मार्मिक वचन है वह, उसने कहा बाबूजी आंख है किसके पास जो मैं मांग लूं?
कोई आंख वाला आए तब मांगू ना, आंख वाला मुझे कोई लगता ही नहीं है, किसके पास मांग। हमारी तीसरी आंख खुल जाए जो समता की आंख है, समता की आंख, तटस्थता की आंख, आत्मशुद्धि या भाव शुद्धि की आंख या विवेक की आंख, वह जागृत हो जाए तो शायद इन दो आंखों के द्वारा भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अगर निष्कर्ष की भाषा में कहूँ तो फिर एक शब्द को ही आप पकड़ें कि अधिकतम भाव शुद्धि का विकास करना है। 24 घंटा में जागरूक रहें कि अधिकतम भाव विशुद्धि रहे, सकारात्मक भाव रहे, नकारात्मक भाव से बच सकें तो हम शरीर मन सबकी अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं और सदा स्वस्थ जीवन, आरोग्य का जीवन जी सकते हैं। ओम।